अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नूर 360। तो मैं हूं आपका टीचर नूर। तो पढ़ते हैं जी, ये लेक्चर नंबर 4 है और नेचर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड फेज, मतलब जब लिक्विड को लिक्विड में मिलाया जाए तब ये हम लोग उसकी नेचर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लें कि जो हमारा सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो किस टाइप का मिलेगा। वैसे तो अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड हो और सोल्यूट सॉलिड हो तब भी हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो लिक्विड फेज में ही मिलेगा। जैसे अगर चीनी मिला दी जाए, NaCl नमक मिलाया जाए तो भी हमें लिक्विड फेज में ही सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन यहाँ जो हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड फेज है, इसका मतलब ये है कि लिक्विड इन लिक्विड, आप लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड फेज की बात होगी। तो ये 3 किस्म के होते हैं। एक है कंप्लीटली मिजिबल, दूसरा है जी पार्शली मिजिबल एंड तीसरा है इमिजिबल लिक्विड। जो कंप्लीटली मिजिबल होगा, आप यूं समझ ले आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, होमोजीनियस होगा, उसकी प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन सेम होगी। जो पार्शली मिजिबल सॉल्यूशन होगा उसमें आपको 2 या 3 अलग अलग सॉल्यूशन मिल सकते हैं। अमूमन 2 सॉल्यूशन बनते हैं और इन दोनों को एक दूसरे के कंजुगेट सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि अगर एक सॉल्यूशन आपको मिलता है जिसमें सॉल्वेंट हो, वही कंपोनेंट दूसरे में उसका सॉल्यूट बन जाता है। जबकि इमिजिबल लिक्विड सॉल्यूशन में आप यूं समझ लें कि वो डिज़ोल्व होता ही नहीं है, दोनों की अलग अलग प्योर सॉल्वेंट के तहत उनकी लेयर बन जाती है। तो ये 3 किस्म के हमारे पास सॉल्यूशन थे, तो एक एक को पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि कंप्लीटली मिजिबल लिक्विड्स या कंप्लीटली मिजिबल सॉल्यूशन, लिक्विड विच आर मिजिबल इन ऑल प्रोपोर्शन मतलब होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, आर कॉल्ड द कंप्लीटली मिजिबल लिक्विड। सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन ईच अदर पोजेस सिमिलर टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो जो भी लिक्विड हो या अगर सोल्यूट आपका सॉलिड भी हो, तो दोनों के लिए ये कंडीशन ट्रू है कि उनकी नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी इसी को कहते हैं, वो सेम होनी चाहिए, साथ में स्ट्रक्चर भी सेम है। अगर स्ट्रक्चर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम है तो वो कंप्लीटली मिजिबल लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। मिसाल के तौर पर वाटर एंड मिथानॉल आर मिजिबल बिकॉज मॉलिक्यूल इन द प्योर लिक्विड एंड देयर मिक्सचर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप वाटर या मिथानॉल अलग अलग इनको प्योर सब्सटेंस के तौर पे देखें तब भी, या अगर आप इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन बना लें तब भी, तो इनके दरमियान एच बॉन्डिंग ही होता है। प्योर वाटर में वो आपस में H2O और H2O के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, और अगर आपने मिथानॉल साथ में मिला दिया तो ये मिथानॉल भी उसके स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाएगा और उनके दरमियान अपने आप को अकोमोडेट करेगा और पानी के साथ H बॉन्ड मिथानॉल बनाएगा। और जो डिग्री ऑफ दी बॉन्डिंग होगी, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात की जाए, तो जो प्योर सॉल्वेंट में होगी आफ्टर मिक्सिंग भी उनकी स्ट्रेंथ उतनी ही रहेगी, डिग्री सेम रहेगी। इसी तरह आप अगर दूसरी मिसाल ले लें, ये तो पोलर कंपाउंड थे। अब अगर हम यहाँ पे नॉन पोलर कंपाउंड की बात करें जिसमें बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन है, अब ये नॉन पोलर है लेकिन ये भी आपस में कंप्लीटली मिजिबल है, क्योंकि इनके दरमियान चाहे आप प्योर सब्सटेंस के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस देखें, इंटरेक्शन देखें, या जब इन दोनों को आप मिला दें तब भी देखें तो इनके दरमियान लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगी। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो है ना, इंस्टेंटेनियस डायपोल के नतीजे में अकर होती है। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल क्या होता है? किसी भी वजह से जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन की सूरत में, वो किसी एक साइड पे हो जाता है, जिसकी वजह से एक साइड पे नेगेटिव और दूसरी साइड पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और इसकी वजह से इसके साथ वाला मॉलिक्यूल भी इंड्यूस डायपोल बन जाता है, और इस तरह इनके दरमियान टेम्परेरीली लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्रिएट हो जाती है। तो ये लंदन डिस्पर्जन फोर्स चाहे आप प्योर सब्सटेंस की चेक करें या इनकी मॉलिक्यूल की चेक करें, वो दोनों सेम होगी। इस तरह एसीटोन एंड वाटर की बात की है, ये भी मिजिबल है क्योंकि दोनों के दरमियान H बॉन्डिंग है।
तो ये आपके लिए ये एग्जाम्पल्स याद करना ज़रूरी है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप पार्शली मिजिबल लिक्विड की बात करें, लिक्विड दैट डिजॉल्व्स इन ईच अदर टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट आर कॉल्ड पार्शली मिजिबल। देखो ये ईच अदर में पार्शली, देखो आपने दो लिक्विड डिजॉल्व की है, ये ईच अदर में दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व तो हैं, लेकिन एक तो बहुत स्मॉल एक्सटेंट और डिफरेंट सिनेरियो में इनकी सॉल्वेंट, इनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। मसलन इन पे मामूली सा प्रेशर, मामूली सा टेम्परेचर इनकी सॉल्युबिलिटी चेंज कर देता है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास एक बर्तन है, ये एक ही बर्तन में आपको दो किस्म के अलग अलग किस्म के सॉल्यूशन देगा। जैसे अगर आप यहाँ चेक करें वाटर फिनोल सिस्टम में, आप इक्वली अमाउंट ऑफ फिनोल और इक्वली अमाउंट ऑफ वाटर इसमें डाल देते हैं, तो आपको दो किस्म के सॉल्यूशन मिलते हैं। नीचे जो तह में बैठा होता है, चाहे यहाँ आपको पता है प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, और आपको पता है फिनोल वाटर से भारी होता है, तो फिनोल नीचे ज़्यादा होगा और इसमें वाटर 30% होगा। 70% फिनोल का आपको एक लेयर मिल जाएगी। और यहाँ अगर आप ऊपर देखेंगे तो 5% आपको इसमें फिनोल और 95% वाटर मिलेगा। आपको दो मुख्तलिफ सोल्यूशन मिल गए। इस तरह के सोल्यूशन जो एक साथ मिले, और आप अगर यहाँ चेक करें तो यहाँ आपका पानी जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे है, क्योंकि आपके पास 5% फिनोल सॉल्यूट है। अब यहाँ पर 5%, अब यहाँ आपका फिनोल सॉल्यूट है, लेकिन देखो यहाँ वही जो वहाँ पर सॉल्यूट था फिनोल, यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट यूज हुआ है। तो जब इस तरह के आपके पास सॉल्यूशन हो तो उसको हम लोग कंजुगेट सॉल्यूशन कहते हैं। और आपको पता है ये पार्शली मिजिबल है, और ये सॉल्यूशन भी सैचुरेटेड है और ये सॉल्यूशन भी सैचुरेटेड है। इस सॉल्यूशन में अगर इस वाले की बात की जाए तो यहाँ हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो फिनोल है, और उसमें 30% से ज़्यादा पानी नहीं मिक्स हो सकता, ये सैचुरेटेड हो गया। इसी तरह ये भी सैचुरेटेड हो गया और इसमें पानी एज आ सॉल्वेंट इस्तेमाल हुआ है, और फिनोल 5% इसमें इन कंडीशन में, एग्जिस्टिंग कंडीशन में इसमें और फिनोल डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये दोनों सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, एक ही बर्तन में है, और इनको एक दूसरे के कंजुगेट सॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये हम लोग पार्शली मिजिबल का पढ़ रहे थे। तो लिक्विड दैट आर डिजोल्व इन ईच अदर टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट आर कॉल्ड पार्शली मिजिबल लिक्विड। अब इनकी कंडीशन क्या होती है, जब इनको मिक्स किया जाता है तो दो लेयर फॉर्म्स होती है, और हर लेयर जो है वो एक सैचुरेटेड, खुद में एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, वो हमने आपको अभी नीचे बताया है। तो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन चेंज बाय टेम्परेचर। जैसे अगर ये इसका आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देखो यहाँ पर वाटर आपके पास 5% है, और यहाँ पर आपके पास फिनोल 30% है। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये 5% वाटर बढ़ता रहेगा, 10%, 15%, और इस तरह ये जो 30% वाटर है यहाँ पर भी वाटर बढ़ेगा, फिनोल कम होगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये होमोजीनियस दोनों आपस में एक जैसे हो जाएंगे। आप कहीं से कोई भी इसका सैंपल लें, उनकी कंसंट्रेशन सेम होगी। तो जिस टेम्परेचर पे ये दोनों, आप टेम्परेचर बढ़ाते रहें, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है इंटरचेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ इनके जो सॉल्यूट है और जो वही यहाँ पे सॉल्वेंट है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सारा मिक्स हो जाएगा, और मिक्सिंग पे एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट रह जाएगा। सही है। जैसे आपने टेम्परेचर तेज़ किया और टेम्परेचर के बाद देखो यहाँ वाटर ज़्यादा था तो वाटर नीचे आ रहा है, यहाँ डिज़ोल्व हो रहा है, और यहाँ का फिनोल ऊपर जाके डिज़ोल्व हो रहा है, और जो आपको एंड में एक होमोजीनियस सॉल्यूशन मिला वो 34% फिनोल और 66% वाटर है, होमोजीनियस सॉल्यूशन मिल गया। इस टेम्परेचर को जिस पे इनकी एक जैसी हो जाए, क्या जिनकी इनकी कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह हो जाए, मतलब इनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहीं से भी आप सैंपल ले एक हो, इसको हम इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। तो ये इन्होंने कुछ बताएं कि इसके जो है ना, आप हमारे पास जो है ना पार्शली मिजिबल के, ये हमारे पास आपको ये सारे याद होने चाहिए कि फिनोल वाटर सिस्टम है, एनालीन वाटर सिस्टम है, एनालाइन वाटर सिस्टम है, निकोटीन वाटर सिस्टम है, हीथर वाटर सिस्टम है, क्योंकि ये आपसे
एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से पार्शली मिसेबल है या नहीं है। इसी तरह एक एक सिस्टम को पढ़ाया गया है और वही बातें हैं जो मैंने आपको पहले से बता दी, लिहाजा इनको अब रीडिंग में कोई इसी तरह की कोई ख़ास बात भी नहीं है जो मैं आपको बताऊं, सिर्फ यही है इस चार्ट को देख लें। जो वाटर फिनोल सिस्टम होगा उसका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होगा 65.9। इस वक्त ये एक होमोजीनियस एक ही सॉल्यूशन आपको हासिल होगा, कंजुगेट सॉल्यूशन इसके ख़त्म हो जाएंगे जिसमें 34% फिनोल और 66% आपके पास वाटर होगा। इसी तरह वाटर एनालीन सिस्टम को देख लें, ये इसका टेम्परेचर, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 167 है और इसमें आपके पास 15% वाटर होगा और 85% एनालीन होगा। इसी तरह मिथेनॉल साइक्लोहेक्सेन का देख लें, ये उसका टेम्परेचर है और ये परसेंटेज, तो ये यहाँ से आप खुद पढ़ सकते हैं, ये आसान है। उसके बाद एक कम्प्लीटली इमिसेबल, देखो ये कम्प्लीटली इमिसेबल है, इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और उनका स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं। और पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि ये हाइड्रोफोबिक होगा, या हाइड्रोफोबिक वाटर की सूरत में, या अगर इसके साथ सॉल्वेंट कोई और है तो ये फोबिक ही होगा, ये उसको डिसलाइक करेगा, ये मिसेबल नहीं होगा, ये कम्प्लीटली इमिसेबल होगा। तो इनकी भी आपके पास कुछ मिसालें पता होनी चाहिए, जैसे वाटर एंड बेंजीन है, वाटर पोलर है, एज बॉन्डिंग, जबकि बेंजीन यहाँ पर, बेंजीन हमारे पास क्या है, बेंजीन हमारे पास नॉन पोलर है। अब कार्बन, अब ये आपको पता होना चाहिए, वाटर बेंजीन, कार्बन डाइसल्फेट एंड वाटर बेंजीन और कार्बन डाइसल्फेट, अगर आप इनके सोल्यूशन बनाओगे या साइक्लोहेक्सेन और वाटर का बनाओगे तो देखो इनमें सब में वाटर जो है वो हमारे पास पोलर है, जबकि साइक्लोहेक्सेन, कार्बन डाइसल्फेट और बेंजीन हमारे पास नॉन पोलर है, लिहाजा ये इसमें बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होंगे। तो ये तो था बच्चा हमारा लेक्चर 4, और इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।